मेरे प्यारे बच्चों, दूसरी वीडियो में आपका पुनः स्वागत है। जैसा कि मैं आपको वास्तविक संख्याओं के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं, किन से मिलकर बनती है, उनकी डेफिनेशन क्या है, यूक्लिड वाजन प्रमेय के बारे में मैंने आपको बताया। अब मैं आपको यहाँ पे एक शब्द आया था, आपने पिछली डेफिनेशन में देखा होगा, प्रमेय का बेटा एक शब्द आया। प्रमेय के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि प्रमेय एक सिद्ध किया हुआ कथन है, एक ऐसा स्टेटमेंट है जो कि पहले से प्रूव किया हुआ है, पहले से ही ऑलरेडी सिद्ध किया हुआ है। प्रमेय जो होती है बेटा, वो एक सिद्ध किया हुआ कथन है जिसका उपयोग हम दूसरे किसी अन्य समस्याओं को हल करने में करते हैं। ये बेटा प्रमेय की डेफिनेशन होती है, यानी कि प्रमेय जो है ऑलरेडी पहले से सिद्ध किया हुआ कथन है और जिसका उपयोग हम कहां करते हैं, अन्य प्रकार की जो समस्याएं होती हैं, अन्य प्रकार के जो हमारे सवाल जो होते हैं, विशेष प्रकार की जो समस्या होती है उनको हल करने में उनका उपयोग करते हैं। जैसे कि आपको मैं नॉलेज के लिए बता दूं, जैसा कि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है और इस चीज का उपयोग आपने देखा होगा सवाल हल करने में करते हैं अपन, जब त्रिभुज से संबंधित सवाल करते हैं, कोण जब निकालते हैं बेटा, तो ये त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग जो 180 डिग्री होता है या है, तो ये पहले से हमने सिद्ध किया हुआ है। जब सिद्ध किया हुआ है तब जाके इसका इस्तेमाल अपन दूसरे प्रकार के सवालों को हल करने में करते हैं, तो बेटा एक प्रमेय होती है। समझ में आ गया बेटा? अच्छा जी। और पूरा जो नाम था यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, उसके बारे में आपको बता चुका हूं। अब बात आती है बेटा एल्गोरिथम। एक ये भी शब्द आपको मिलेगा बेटा, एल्गोरिथम। ये आपके दूसरे चैप्टर में आपको नाम मिलेंगे और इन नामों में आपको किसी भी प्रकार का सोचने की आवश्यकता ना पड़े, इसलिए सारी डेफिनेशन बेटा मैं यहां क्लियर कर रहा हूं। एल्गोरिथम क्या है? एल्गोरिथम बेटा एक सुपरिभाषित चरणों की एक विशेष प्रकार की एक ऐसी श्रृंखला होती है जो किसी भी समस्या को, जटिल से जटिल जो समस्या है उसको हल करने का एक तरीका, एक विधि हमें प्रदान करती है। क्या? एल्गोरिथम। एल्गोरिथम जो है बेटा वो सुपरिभाषित चरणों की एक ऐसी श्रृंखला होती है जो किसी भी विशेष प्रकार की समस्या को हल करने का एक हमें एक तरीका देती है बेटा, एक तरीका प्रदान करती है। जैसे कि हमें बेटा छत पे चढ़ना है, जब हमें छत पे चढ़ना है तो छत पे चढ़ने के लिए हमें पहली सीढ़ी, फिर दूसरी सीढ़ी, फिर तीसरी सीढ़ी, फिर अंतिम सीढ़ी, इस तरीके से चढ़ना होता है, क्रम बाय क्रम। तो एल्गोरिथम भी वही चीज है, सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला है जो चरण बाय चरण, चरण बाय चरण, स्टेप बाय स्टेप, पहली सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, चरण बाय चरण किसी भी समस्या को हल करने का एक बेटा तरीका प्रदान करती है। क्या? एल्गोरिथम। ये एल्गोरिथम है। पूरा नाम जो आपको बेटा यहां पे मिलेगा वो मिलेगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। बेटा इससे पहले आपने ये पढ़ा था यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और यूक्लिड विभाजन प्रमेय का दोनों में मामूली सा फर्क है। वो फर्क क्या है वो मैं यहां पे क्लियर कर रहा हूं। देखिए बेटा, यूक्लिड विभाजन इसमें भी है, यूक्लिड विभाजन इसमें भी है, लेकिन यहां एल्गोरिथम और यहां प्रमेय का है। देखो बेटा, जितने भी आपके दर्शाने वाले सवाल हैं जिसमें शब्द आ जाए दर्शाइए, आप समझ जाइए कि वहां पे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का इस्तेमाल किया जाएगा। और जितने भी बेटा आपके एचसीएफ वाले क्वेश्चन हैं, एचसीएफ निकलवाएगा क्वेश्चन में, जैसी क्वेश्चन की शुरुआत में बेटा निकलवाएगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि द्वारा एचसीएफ ज्ञात कीजिए। 2 नंबर का बोर्ड एग्जाम में पूछ लेता है बेटा, एचसीएफ निकलवाना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब आएगा तब आपको बताऊंगा मैं आपको तुरंत। तो बेटा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या सूत्र होता है इसका? A बराबर BQ प्लस R तथा 0 से बड़ा या बराबर R, R से बड़ा B। ये पूरा जो सूत्र अपन इस्तेमाल कर रहे हैं, ये जितने भी दर्शाइए वाले सवाल हैं, सिद्ध करने वाले जितने भी सवाल है बेटा,
वहां युगलवादन प्रमेय का इस्तेमाल किया जाता है, इस पूरे सूत्र का इस्तेमाल किया जाता है। और जितने भी बेटा एचसीएफ वाले सवाल हैं वहां अपन एल्गोरिथम का इस्तेमाल करते हैं, और उसमें इस्तेमाल करते हैं सिर्फ इतना, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। आगे बेटा समझ में, युगलवादन एल्गोरिथम और युगलवादन प्रमेय में यही छोटा सा मात्र फर्क होता है। बहुत से लोग इसको एक ही समझते हैं, एक नहीं है, मामूली सा फर्क है। युगलवादन प्रमेय का हिस्सा है युगलवादन एल्गोरिथम, इसका इस्तेमाल एचसीएफ निकालने में करते हैं, और इसका इस्तेमाल जितने भी दर्शाइए वाले सवाल हैं उन सब में इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है बेटा, ये समझ में आ गया होगा। अब मैं एक्सरसाइज आपका शुरू करूंगा, और वो एक्सरसाइज होगी बेटा आपकी एक्सरसाइज 2.1। तो वो अगले वीडियो में बेटा आपको देखने को मिलेगी। धन्यवाद।